तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बादल परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। प्रकाश सिंह बादल 94 वर्ष के, वो चुनावी मैदान में सुखबीर सिंह बादल। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष तिवारी की, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं G23 का हिस्सा कांग्रेस पार्टी में, अब तो खैर G22, और उसमें वो पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। काफी मुखर रहे हैं, काफी वोकल रहे हैं। कई बातों में उनकी कांग्रेस लीडरशिप के साथ जो मतभेद है वो भी हमने देखे हैं, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो पहुंचे हैं। उनकी तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इसीलिए बार बार हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आज छुट्टी भी मनाइए, लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि ये सिर्फ एक अधिकार नहीं, आपकी ड्यूटी भी है। और जी न्यूज पर तो हम आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप अपनी सेल्फी हमें भेजिए और आपकी सेल्फी आपके नाम और पते के साथ हम जी न्यूज पर दिखाएंगे। मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और साथ ही कई खास मेहमान हर तस्वीर, हर पॉलिटिकल मैसेजिंग को, पॉलिटिकल नैरेटिव का विश्लेषण करने के लिए, सरल भाषा में आपको समझाने के लिए लगातार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर महेश कौशिक, जल्दी से एक कमेंट लेती हूं। हम तो यहाँ पर स्टूडियो में ही कंपटीशन देख रहे हैं यूपी और पंजाब के बीच की कौन पोलिंग परसेंटेज में किसको हराएगा, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें तो लगातार आई ही रही हैं। तो वोटर बड़ी संख्या में निकले, ये कोशिश हर किसी के द्वारा की जा रही है। अदिति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम यहां से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे, लेकिन सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस बात पर फोकस करता है कि हम चुनाव सुधार की ओर बढ़ें, और चुनाव सुधार तब होता है जब हम मतदान से आगे बढ़कर मतदाता की बात करते हैं और मतदाता से भी आगे बढ़कर हम मुद्दों की बात करते हैं। तो आज हमने इसी को लेकर के जो हमारा सर्वे चल रहा है, तीसरे फेज का सर्वे हमारा पूर्ण हो चुका है, चौथे फेज का सर्वे उत्तर प्रदेश का लगातार चल रहा है, आज भी चल रहा है। और हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स पूरे उत्तर प्रदेश में सभी चरणों में जाकर के मतदाता के मन की बात जान रहे हैं कि वह किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर अब माहौल बदल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि सुबह हमने देखा कि मतदान केंद्रों पर लोग नहीं थे, लेकिन अभी हमने देखा कि वहां पर कतारें लगनी शुरू हुई हैं। मतदाता जाग रहा है, यह महत्वपूर्ण है। और जब मतदाता जागता है तो वह मतदान केंद्रों तक पहुंचता है और वह मुद्दों की बात करता है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में अब मुद्दों की बात होने लगी है। और जिस आप यादव लैंड की बात सुबह से कर रहे थे कि यह यादव लैंड है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर ऐसी 32 सीटें हैं 59 सीटों में से जिन पर अनुसूचित जाति का मतदाता महत्वपूर्ण है। उसका बहुत बड़ा पक्ष वहां पर है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। और मैं इसको एक नाम देना चाहता हूं जो 5 साल पहले हमारे सेंटर ने जिसको कॉइन किया था टर्म को, साइलेंट वोटर। वो साइलेंट वोटर यहां पर अनुसूचित जाति का मतदाता है। वो साइलेंट वोटर यहां पर महिलाएं हैं जिन तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। बात यहां पुरुषों से होती है बार बार कि वो किसको वोट कर रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं जो घरों में हैं, जो बहुत शिक्षित भी नहीं है बहुत जगह पर, लेकिन वो किसको जाकर के बटन दबाने वाली है, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। और तीसरा जो साइलेंट वोटर है वो है युवा, कि युवा क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश का और वह किन मुद्दों पर सरकार को चुन रहा है। ये तीन जो साइलेंट वोटर हैं ये डिसाइड करेंगे कि उत्तर प्रदेश में यह तीसरे चरण का चुनाव किसके पक्ष में जाए। संजीव जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइलेंट वोटर की। जब बात की जाती है, हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी बहुत वोकल रहे हैं महिलाओं के लिए। उन्होंने ये अभी जो हिजाब को लेकर विवाद हुआ उसमें मुस्लिम महिलाओं को लेकर उनका ये बयान भी आया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो उनकी पार्टी के साथ खड़ी हैं। ये साइलेंट वोटर के लिहाज से महिलाएं बहुत क्रूशियल। देखिए, साइलेंट वोटर दो तरह से रिएक्ट करता है। ये जब वेस्टर्न यूपी में कम वोटिंग हुई तो एक सवाल उठा, तो एक बहुत निकल के आया कि बसपा का तमाम वोटर जिसको लग रहा था कि बहन जी शांत है वो नहीं निकल पाया। फर्स्ट फेज की बात है। फिर सेकंड फेज तक जब बहन जी थोड़ा मुखर हुई, जब थोड़ा वोकल हुई, तो वोट थोड़ा बढ़ा। आपने हम लोगों ने अनुभव किया। नकुड़ आते आते 77% वोटिंग हुई थी सेकेंड फेज में यूपी में ही। अब यही स्थिति यहाँ पे बड़ा क्लियर है। और साइलेंट वोटर जो कम वोट रह जाता है, मुझे लगता है एक वो होता है। दूसरा साइलेंट वोटर इस बार बड़ा क्लियर है। जो लड़ाई जिसको जैसे ही लग रही है कि भाजपा और सपा में लड़ाई है, तो उधर उन दो में से किसी एक पार्टी को सेलेक्ट कर ले रहा है। तो आप कैसे निकल के आता है ये तो समझ में आएगा, लेकिन वो वोट पड़े ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो साइलेंट वोटर घर तक साइलेंट ना हो जाए, सबसे बड़ा संघर्ष इस बात का है। ये कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। जो बीजेपी का पूरा एक ग्रुप है उसमें आरएसएस बहुत तेजी से शामिल है। इस बार आरएसएस ने बहुत अलग से तैयारियां की हैं, वोटर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे बूथ तक। सिमिलरली समाजवादी पार्टी को जो यूजन सभा और उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनको जिम्मेदारी दी गई है। बहुत लोगों में उत्साह है। मैं समझना ऐतिहासिक जित वाले रास्ता खुल रहा पूरा। पहली वोट पाई इस गल की खुशी है कि अपनी पार्टी ने अपने आप को पहली
वोट अज कास्ट की कि मेरी तो मेरी फैमिली वालों सारे अगे गुरु महाराज साहब के चरणों च अरदास है कि कामयाबी बख्शे। सर अच्छा क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ने परसों जो चोण प्रचार खत्म होया क्या कि इजराइल तक या सऊदी अरब तक ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? देखो इस टाइम उन्होंने भी पता है इस गल का डेस्परेट पोजीशन से अकाली दल फिर वो जिस तरह कहते हैं कि जो बंदा डेस्परेट होता है उदों चंद्रमा से भी वो जड़े ने वादे कर देता। तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनीष तिवारी की तस्वीर आपने देखी, लाइन में लगे हुए मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। प्रताप सिंह बाजवा क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा रहे हैं और साथ ही सुनील जाखड़ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट अब आपको दिखाने वाले हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर है और उसके बाद लंबी कतारें लगी हैं। रिपोर्ट देखिए। अमृतसर की मजीठा विधानसभा सीट पर मतदान करने के लिए आए लोगों की लंबी लाइन लग गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग मतदान नहीं कर पा रहे हैं। उनके पीछे की वजह इन्हीं से जानते हैं। ये बताइए क्या हुआ कि अभी तक जो है मतदान क्यों नहीं शुरू हुआ? सर 6 बजे की लाइन लगी है सुबह की, तो अभी एक पोल हुई थी, उन्होंने फिर से उनको बुलाया पोल लगे दोबारा फिर से पोल करोगे, फिर देखना मशीन बंद हो गई। अभी देखो कितनी लाइन लगी, हर एक को काम है, हर एक ने कहीं ना कहीं जाना है, तो ऐसे कैसे चलेगा ना। अभी पहले कैंडिडेट्स लेट आए, जो अंदर बनने थे पोलिंग एजेंट वो भी लेट आए, वो कांग्रेस के लेट आए, तो अब कैसे चलेगा ना ऐसे। ये बताइए कि बात की अंदर की क्या बोल रहे हैं कि किस वजह से? ये बोल रहे हैं भी ईवीएम मशीन खराब हो गई है। ये पहली बार नहीं हुआ सर, हर बार खराब होती है। ये 10 दिन पहले चेकिंग करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना। आप कितनी देर से यहाँ वेट कर रहे हैं? हम तो आधा घंटा हो गया, 7 बजे से हैं। 7 बजे से खड़े हैं लाइन में। आप कितने बजे आए? मैं 7 बजे आया इधर, 7 बजे से खड़ा हूँ, अभी तक इनकी मशीन नहीं ठीक हो रही। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं कि मशीन बदलेंगे या दोबारा से? क्या बदलेंगे क्या इनको कहो कि अगले एतवार का रख लें वोटिंग का टाइम। तो लोग 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और वो मतदान करेंगे। लेकिन जिस तरीके से शिकायत की जा रही है कि ईवीएम मशीन जो है वो ख़राब है और इसकी वजह से लोगों को मतदान करने में परेशानी हो रही है, काफ़ी देर से इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन इसकी असल वजह क्या है और कब शुरू होगा, इसका जवाब अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी ने भी नहीं दिया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, अमृतसर। तो प्रमोद शर्मा बता रहे हैं ईवीएम खराब है और लोगों की जो लाइन है वो लग रही है। मनीष तिवारी इस वक्त बोल रहे हैं। कोई ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। जात धर्म से ऊपर उठकर वोट करें, मनीष तिवारी अपील कर रहे हैं। कतार में वो लगे थे। स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हर तस्वीर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ग्राउंड पर किस तरह की तस्वीरें हैं इस वक्त आप स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीर देख रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे ने उनसे बात की थी, वो इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया था जिसमें एक बड़ी जीत का दावा भाजपा के लिए उनके द्वारा किया गया था। भावना किशोर, आपके पास आऊंगी। प्रमोद की रिपोर्ट हमने देखी, ईवीएम खराब होने की वजह से लंबी कतार, वहां पर आप जहां हैं वहां पर वोटर का क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर भी लंबी कतारें इस वक्त? बिल्कुल नहीं अदिति, यहाँ पर हम दिखाएं तो जो वोटर्स हैं बारी बारी से वो जा रहे हैं, वोट करके आ रहे हैं। भीड़ जैसी तस्वीर नहीं है, सुबह से ही बहुत आराम से जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। लेकिन ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो तस्वीर है ये दिखाता है लोकतंत्र की ताकत। आज सभी अपनी ताकत जो है वो लगाएंगे, लगा चुके हैं, वोट डाल चुके हैं। सर एक रिएक्शन चाहेंगे, आपका क्या नाम है? और मेरा नाम सुरजीत सिंह है। किन मुद्दे पे आपने आज वोट डाला है? हमने वोट इसलिए डाला कि कोई अच्छा बंदा आए यहाँ पर जो समस्याएं लोगों की उसको समझे, और ये 5 साल के बाद हमारे को मौका मिला है।
अच्छा, 5 साल, मतलब 5 साल के बाद मौका मिला है। 5 साल के लिए आप अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट कर सकती हैं। क्या क्या मुद्दे हैं आपके और क्या अपने क्षेत्र में आप देखती हैं? मैं तो सिर्फ डेवलपमेंट चाहती हूँ और डेवलपमेंट मैंने वोट भी उसी बंदे को किया है कि जो मैक्सिमम मेरे को उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट करेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू माय कैंडिडेट जिसको मैंने वोट किया है। ऑल द बेस्ट। आप बताइए मैम। हाँ जी, मैं भी यही चाहूँगी कि हम पंजाब का विकास और जो प्रॉब्लम्स हैं जो बोलते हैं न्यूज़पेपर वाले या जी टीवी वाले या दूसरे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो और मेरी उसको जिसको मैंने वोट डाला उसको बेस्ट ऑफ लक। देखिए जी पे भी अच्छा, आप बताइए सर, आप क्या देख रहे हैं? बेटा चेंज होए तो बच्चा है। अच्छा, क्योंकि कुछ अच्छा होएगा, अभी तक तो देख लिया। अच्छा, मोहाली में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप वो उसके बारे में बताइए, यहाँ की क्या जरूरतें हैं? मोहाली में तो बस सब कुछ है, बस ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। मोहाली का नहीं कंसिडरेशन। आप पंजाब के बारे में क्या सोचते हैं? पंजाब में तो डेवलपमेंट हो। तो आप देख सकते हैं कि सभी पंजाबी क्या सोचते हैं, ये हम जानने को। मैम आप बताइए क्या सोचती हैं? हम सोचते हैं कि जो डेवलपमेंट कोई भी पार्टी हो, जो मोहाली की जहाँ हम रहते हैं वहाँ की डेवलपमेंट होती है, हमारी सुनवाई होती है, सीनियर सिटीजन की सुनवाई होती है, मोहल्ले की सफाई होती है, जो हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सुनते हैं, उसी को वोट डालना चाहिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये कितनी बड़ी संख्या है अदिति, ये बड़ी संख्या है सीनियर सिटीजन्स की जो सुबह से ही लगातार जो वोट पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे। ये तस्वीर दिखाती है कि आज वो अपने मतों का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करके अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुन सकते हैं। और 5 साल के लिए, आप बताइए सर आपका क्या नाम है? और 5 साल के लिए सब क्लियर हो जाएगा, आज आप अपने मत का अधिकार जो पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कर रहे हैं, देख लो जी, आपके सामने ही है, सब कुछ है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर मोहाली की बात करें तो यहाँ पर 3 बार से विधायक रहे हैं बलबीर सिंह सिद्धू जी, आप बहुत सारी पार्टियां इस बार अलग से चुनाव भी लड़ रही हैं, क्या देख रहे हैं? तस्वीरें कैसी? तस्वीर ऐसी है कि बदलाव चाहते हैं लोग, बदलाव चाहते हैं, क्योंकि समस्या तो वहीं की वहीं पर खड़ी हैं। चले जाओ, कुत्ता रखा हुआ आगे तो बात नहीं कर सकते, तो हम बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मुद्दे हैं सभी लोगों के। और मोहाली की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर, सुबह की धूप निकलना जो है वो धूप निकल चुकी है और धीरे धीरे जो लोग हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे। संडे का दिन है, इस वक्त यूपी में 9 बजे तक 8.15% की वोटिंग हुई है। राजीव, बिल्कुल 9 बजे तक पंजाब में 4.8% वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर, हालांकि ये 1 घंटे का, क्योंकि पंजाब में 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में 8.15%, ये भी बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। 2 घंटों का ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश का, जबकि पंजाब में 4.8%। 9 बजे तक 1 घंटे का ये वोटिंग परसेंटेज पंजाब का। उत्तर प्रदेश का 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज है 8.15%। ये इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से 2 घंटों का वोटिंग परसेंटेज आ गया है। पंजाब में 1 घंटों का वोटिंग परसेंटेज 4.8%। अदिति, तो हम आपको वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो नंबर्स आए वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये नंबर्स अपडेट होंगे, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आप इन विधानसभा सीटों पर हैं तो इन नंबर्स को आप चेंज कर सकते हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकलिए, अपने परिवार को साथ ले जाइए, अपने दोस्तों से कहिए, अपने पड़ोसियों से कहिए, और ये परसेंटेज खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। क्योंकि हम तो अपने स्टूडियो में ही देख रहे हैं किस तरह का कॉम्पिटिशन यहाँ यूपी और पंजाब के बीच हो रहा है। और दोनों ही जो है, कहना चाहिए तीनों एक्सपर्ट्स अपनी अपनी स्टेट का दावा कर रहे हैं कि वो वोटिंग परसेंटेज में बाजी मारेगा। और देखिए यूपी का रण, तीसरा चरण, किस तरह से यहाँ पर ये पूरी जो तस्वीर है ये अनफोल्ड हो रही है। 16 जिले, 59 सीटें, कुल मतदाताओं की संख्या, और साथ ही कैसे 7 से 9 जिले हैं जहाँ पर यादवों के दबदबे की बात की जाती है, उनकी बड़ी प्रेजेंस की बात की जाती है। इसके अलावा 5 जिले बुंदेलखंड के भी। पंजाब में दिग्गज कैसे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं? आपके स्क्रीन पर कैप्टन अमरिंदर, चरणजीत सिंह चन्नी, भगवंत मान, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल। इनका क्या होगा, इसका फैसला, इनकी किस्मत का फैसला आज वोटर करने जा रहा है। जिससे हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप बड़ी संख्या में घरों से निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर करें। डॉक्टर जगरूप, आपसे एक कॉमेंट चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरी सहयोगी भावना वहां पर वोटर से बात कर रही थी
किसी ने सिक्योरिटी की बात नहीं की, किसी ने जो पॉलिटिकल बयानबाजी हुई है भैया की बात नहीं की, किसी ने जो खालिस्तान समर्थक होने को लेकर अरविंद केजरीवाल को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है उस पर बात नहीं की। एक सेकेंड, कासगंज में 9 बजे तक 9.55% वोटिंग हुई है। पोलिंग परसेंटेज जो आया है 9 बजे तक का वो आपको बता रहे हैं। कानपुर में ये 5.79% रहा है। कासगंज में 9 बजे तक का जैसा कि अभी आपको बताया 9.55%। इसके अलावा मैनपुरी में 9 बजे तक 11% से ज्यादा वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 2 घंटे का पोलिंग परसेंटेज है। पंजाब का जब आप देख रहे हैं तो वो 1 घंटे का पोलिंग परसेंटेज है। और अभी ये तस्वीर बदलेगी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा। कम से कम हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बदलेगी और वोटर भी इस कोशिश में जरूर रहेगा कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और इसके लिए हम आपको मौका भी दे रहे हैं। घर से निकलिए, अपनी सेल्फी हमें भेजिए जैसे कि हमारे दूसरे दर्शकों ने अपने नाम और पते के साथ भेजी और जी न्यूज के स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ। डॉक्टर जगरूप, वही सवाल, जिस नंबर पर सेल्फी भेजनी है वो नंबर आप अपने स्क्रीन पर बार बार देख पाएंगे। एक बार फिर से वो नंबर दिखाएं हमारे दर्शकों को जिसके माध्यम से अपनी सेल्फी दर्शक हम तक पहुंचा पाए। 9643333311। एक बार फिर से दोहराते हुए 9643333311 पर आप अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाइए। डॉक्टर जगरूप जी, अदिति जी, हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि पंजाब उस नैरेटिव में ट्रैप नहीं होगा जो नैरेटिव पिछले कुछ दिनों से बनाया जा रहा है, जहां कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। चाहे कुमार विश्वास जी का जो स्टेटमेंट हो, चाहे अभी आपने आतंकी की बात की है, चाहे कौन भैया है नहीं भैया, नथिंग। हम बार बार कह रहे हैं, लिख रहे हैं, लोगों के मुद्दे जो वहाँ डोमिनेट करेंगे। लोगों के मुद्दे डेवलपमेंट है, लोगों के मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट है। और मैं आपको और भी कहना चाहता हूँ, लोगों के मुद्दे दिस टाइम चेंज है। चेंज कहाँ तक होती है, क्योंकि इस बार बाइपोलैरिटी नहीं है, 5 कॉर्नर कंटेस्ट हो रहा है, जिसमें किसान भी एक उसमें जो है एक इसको तिर बोलते हैं वो उसमें है। तो इसलिए पंजाब का जो सारे का सारा जितना भी इलेक्शन होगी वो कॉमन मुद्दे पर होगा, सेकुलर मुद्दों पे होगा। जो कंसर्न है पंजाब बहुत बुरी तरह इसमें क्राइसिस स्ट्रक्चरल क्राइसिस है। और लोगों ने ये बोला कि पिछले 30 साल से जो 15 साल कांग्रेस ने रूल किया, 15 साल अकालियों ने किया है, कि जो जहां पंजाब इस समय में खड़ा है, ये लोगों का बहुत क्लियर मानना है। वो पब्लिकली भी कहते हैं कि ये 2 पार्टियां हैं जिन्होंने हमको तबाही के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। ये बात ठीक है कि पहले अल्टरनेटिव नहीं होता था। आप किसी से भी बात करेंगे वो चेंज की बात करेगा, वो अल्टरनेटिव पार्टी, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। ये नहीं कि केजरीवाल अराजकता था सपा बसपा शासन में। आज 5 साल से लोग शांति से रह रहे हैं, खुशहाली से रह रहे हैं। आज कानून का राज है। 5 सालों में न एक दंगा हुआ, न फसाद हुआ, न कोई बम फटे। आज पूरा राज्य खुशहाल है मोदी योगी के नेतृत्व में। वैश्विक महामारी कोरोना जैसे महामारी में भी 15 करोड़ लोगों का जान जहान बचाने का काम भी डबल इंजन की सरकार किया है। और टीकाकरण भी डबल डोज दिया है। और घर में अन्न भी पहुंचाने का काम, डबल अन्न भी पहुंचाए, महीने में 2 बार दिया है। साथ में चना भी, दाल भी, तेल भी, नमक भी दिया है। इसलिए सक्षम नेतृत्व है, ये ईमानदार नेतृत्व है। हमें लगता है जनता जनार्दन पूर्ण विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी। जिस प्रकार 2014, 17, 19 में प्रचंड बहुमत के साथ हम सत्ता में बनाए थे, सरकार बनाए, 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और गरीबों की सेवा करेंगे, गरीब के कल्याण के लिए काम करेंगे, गरीबों को खुशहाल रखेंगे। तो जिन सीटों का गठबंधन है उनकी क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी सभी सीटों पर मजबूती से लड़ रही है और सभी सीटें जीतेंगे। बुंदेलखंड में तो 19 की 19 सीटें हम जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.